हम्म। आज मैं आपको जा रहा हूँ कुछ नया और ये बताने कुछ करंट से, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य है कि मैं आपको किसी भी पक्ष में कमज़ोर नहीं होने देना चाहता हूँ। चाहे वो करंट हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो आपका जीके जीएस का कोई सा भी पार्ट हो। इसलिए आप जो है मुझ पर अगर विश्वास कर रहे हैं तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपको करंट का भी अब लेके चलना शुरू किया जाए, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली है। यूपी एसआई की है, बिहार एसआई की है, उसके अलावा यूपी पीएससी भी हो सकती है, बिहार पीएससी भी हो सकती है, और ये दिसंबर में तो रेलवे वगैरह की भी आने वाली है, वो सबकी परीक्षा होनी है। उसके अलावा आप असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ जिसको आप कहते हैं, उन सबकी परीक्षा होने वाली है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए बस तैयार कीजिए। ये सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ से लेकर, और मैंने बताया है एसएससी का सीजीएल और रेलवे, सब में आपका काम आएगा। तो चलिए मैं आपको फिर से ये ले चलता हूँ कि करंट में, कि ये सितंबर महीने का है, और सितंबर महीने के करंट को मैं 4-5 जो भी होगा मेरे पास उसको 4-5 वीडियो में सितंबर में करंट 1, 2, 3 करके मैं डालने वाला हूँ, और आप इसको करते जाइए। सबसे बड़ी बात है कि 7 सितंबर के अखबार जब आया था तो उस दिन मैंने जो कुछ इम्पोर्टेंट देखा तो मुझे लगा कि इन सब बातों को आपको जानना जरूरी है। जैसे केशवानंद भारती का निधन। केशवानंद भारती ये वही हैं जो आप पढ़ते हैं कि केशवानंद भारती केस बनाम केरल राज्य, ठीक है, जिसमें आप ये माने संविधान के मूल ढांचे की बात सुनते हैं। तो उसी केशवानंद भारती का निधन हो गया है, ठीक। तो इसमें आपको क्या क्या जानना है, इस पर भी आपको रखना है कि आपको सिर्फ वही पॉइंट्स जानने हैं जो ज़रूरी है। जैसे संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिलाने वाले केशवानंद भारती का केरल के कासरगोड जिले के इडनीर मठ में निधन हो गया। सबसे बड़ी बात क्या है कि केशवानंद भारती केरल के थे, और कासरगोड जिला इतना तो डिफ़िकल्ट है कि याद रखा जाए, लेकिन अगर आप याद रखिए तो ज़्यादा अच्छी बात है। और कासरगोड जिले के इडनीर मठ, इतना डेप्थ तक अगर आपको याद है तो नो डाउट और अच्छी बात है। तो इन्होंने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसीजन दिया था, मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था कि आप कोई भी सुधार कर सकते हैं। आप ये माने आप जो कहते हैं कि वो धारा 368 के तहत संविधान संशोधन करने का अधिकार संसद को है, लेकिन आप जान लीजिए कि ये सब होने के बावजूद संविधान के जो मूल ढांचा है, जैसे कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने, तो ये जो है समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने, इन सब जैसी, तो ये बेसिक है स्ट्रक्चर। तो हम कभी भी आपसे मैं यही कहूँगा कि संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था ये केशवानंद भारती वाद ने, जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ये था, और ये 1973 में आया था। खैर, तो आप संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिलाने वाले केशवानंद भारती का केरल के कासरगोड जिले के इडनीर मठ में निधन हो गया, ठीक है। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता। ये बात को ध्यान रखना चाहिए कि संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता। तीसरी बात कि संसद की शक्तियों को यह सीमित करता है। केशवानंद भारती केस जो है संसद की शक्तियों को सीमित करता है। एक बार जान लीजिए, संसद को अधिकार है कि वो किसी भी तरह के कानून बना सकती है या वो संशोधन कर सकती है संविधान में, तो ये, लेकिन वो
कोई भी ऐसा संशोधन नहीं करेगी जो मूल ढांचे के विरुद्ध जा रहा हो, ठीक है, या कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो मूल ढांचे के विरुद्ध जा रहा हो। तो इसलिए संसद की शक्तियों को सीमित करता है और अनुच्छेद 368 के तहत संसद पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। यह इतना, ये पॉइंट सब तो आप याद कर ही लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, यह अब तक की सबसे बड़ी पीठ ने निर्णय दिया था। इसमें 13 जज थे। तो ये जो था वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मूल ढांचा का मामला। और ये केशवानंद भारती केस 1973 में बनाम केरल राज्य मैंने वर्सेस केरल राज्य सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इम्पोर्टेंट है। 368 में ये जो संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, तो ये पूरे संविधान में है लेकिन मूल ढांचे को नहीं। तो ये आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा केशवानंद भारती केरल के थे और कासरगोड जिले के इडनी मठ के थे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आप बढ़ते हैं कि और क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ था। तो 7 सितंबर को पहला विश्व स्वच्छ हवा दिवस मनाया गया। देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट लाइन है, विश्व स्वच्छ हवा दिवस, ठीक है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस ने एक वीडियो संदेश जारी किया। ये वीडियो संदेश जारी किया, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, ये खाली बस आपको संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है, जनरल सेक्रेटरी कौन है यूएनओ के, तो आपको कहेंगे एंटोनियो गुटारेस। और दूसरी बात जो है विश्व स्वच्छ हवा दिवस, पहला विश्व स्वच्छ हवा दिवस जब पहला मनाया गया है, तो अब इसका मतलब है कि हर वर्ष 7 सितंबर को विश्व स्वच्छ हवा दिवस मनाया जाएगा। तो विश्व स्वच्छ हवा दिवस ये 7 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तेजी से आगे बढ़ें। तो देखिए इसमें भी सब इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको मैं सारा, चूँकि मैं सभी कंपटीशन के लिए मैं आपको चला तैयार करवा रहा हूँ, इसलिए मैं तो भाई सारा बताते हुए चल रहा हूँ। लेकिन आपको, जैसे ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल आमिर हतामी हैं, ये कहाँ से क्यों आ गया अभी अचानक से, इम्पोर्टेंट क्यों हो गया भाई? क्योंकि भारत के रक्षा मंत्री अभी गए थे एससीओ में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, ये अभी बैठक हुई थी और मॉस्को में, तो उसमें हिस्सा लेने गए थे। और ईरान के रक्षा मंत्री से लौटते वक्त वो ईरान भी गए और वहाँ के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल आमिर हतामी से उन्होंने मुलाकात की। अभी जो आप तो जानते ही हैं कि चीन के साथ चल रहा है बहुत सारा हमारा लफड़ा, तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि आप इसको, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन किसी बहुत, अगर इस सब में बहुत ज़्यादा लोग बहुत इतना डेप्थ तक नहीं जानते हैं, फिर भी आपकी इच्छा है, मैं आप पे छोड़ दिया हूँ। उसके नेक्स्ट आइए, यूपी के कुशीनगर में, यूपी यानी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट है। यूपी गवर्नमेंट की परीक्षा जब भी होती है तो भाई आपको उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरी बात, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। कुशीनगर ये महात्मा गौतम बुद्ध के लिए कारण प्रसिद्ध है, तो ये आप इसको भी याद रखिए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद आइए, अल्पसंख्यकों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं। देखिए मुझे कुछ बच्चों ने ये मैसेज किया था कि आप जो है सब मिनिस्ट्री वगैरह के बारे में बताइए। एक अकेले बैठ के किसी मिनिस्ट्री के लिए हम रट नहीं सकते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम साथ साथ चल रहा हो उसी में याद करते हुए चले जा रहे हैं। जितना दूर तक हम कर सकते हैं करते चले जाएंगे। तो अल्पसंख्यकों के मंत्री कौन हैं? मुख्तार अब्बास नकवी। ओके, उसके कन्नड़ अभिनेत्री है रागिनी द्विवेदी। ये देखिए रागिनी द्विवेदी नाम है, कन्नड़ फिल्म की अभिनेत्री हैं। इनको मादक पदार्थ मामले में गिरफ्तार किया गया है। ये तो आप जानते ही होंगे अभी कि सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा है और एनसी नेशनल, आप कहेंगे ड्रग विरोधी संगठन संस्था जो है भारत की, एनसीए, वो
माने कार्यवाही कर रही है। तो इसमें एक चीनी ये कन्नड़ अभिनेत्री, कन्नड़ माने आप तो जानते ही हैं, कन्नड़ भाषा है, और उसकी अभिनेत्री है, माने कन्नड़ भाषा के फिल्मों की अभिनेत्री है रागिनी द्विवेदी, वो मादक पदार्थ मामले में गिरफ्तार की गई हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़िए। चीनी रक्षा मंत्री वेई फेगाहे, ये जरा सा फिर मैं कहूँगा इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि अभी तो जानते ही हैं आप कि हमारा लद्दाख के क्षेत्र में LAC पे हमारा चीन के साथ विवाद चल रहा है, और वो फिंगर आपने सुना ही होगा, फिंगर 5, 6, 7, 8 ये सब को लेकर के माने जहाँ पर भारत का जो अब तक कंट्रोल रहा था उस पर अब चीन अपनी घुसपैठ बढ़ा रहा है, तो इसलिए अब युद्ध होने तक की नौबत आ जाती है। तो ऐसे में चीन के रक्षा मंत्री वेई फेगाहे, ये आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़िए। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, ठीक है, ये केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है अभी? हरदीप सिंह पुरी। तो ये चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर इसमें। उसके बाद फिर देखिए प्रिंस विलियम हैरी। ये प्रिंस विलियम ये ब्रिटिश शाही राजघराने खानदान के हैं। तो ये जो है हैरी, राजकुमार हैरी, ये सब का नाम सुने होंगे, विलियम हैरी। तो इन्होंने अभी हाल फिलहाल में फिल्म माने एक्टिंग वगैरह में काम करने का, या आप कहेंगे कि मीडिया कह लीजिए, या आप कह लीजिए कि फिल्म लाइन से जुड़ने की उन्होंने माने अपने इरादे प्रकट किए हैं, और ये नेटफ्लिक्स से जुड़े हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइए, फोर्ब्स सूची में मेसी शीर्ष पर। आप तो जानते ही हैं लियोनेल मेसी ये फुटबॉल के खिलाड़ी रहे हैं, और फोर्ब्स द्वारा जो भी सूची जारी की गई है सर्वाधिक कमाऊ खिलाड़ियों में, तो सबसे अधिक कमाने वाले वर्ष में जो नंबर 1 पे हैं वो लियोनेल मेसी हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं छोटे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत कम इम्पोर्टेंट, सबको मैं लेके चल रहा हूँ। एक संदीप सिंह धालीवाल, ये पुलिसकर्मी थे अमेरिका में, ये ह्यूस्टन में, ये अमेरिका में USA के में जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें ये संदीप सिंह धालीवाल भी थे, और इनकी मृत्यु हो गई तो इनके नाम से ह्यूस्टन में एक डाकघर का नाम रखा गया है। ओके, उसके बाद आगे बढ़िए। संयुक्त राष्ट्र संघ के CSW, ठीक है, CSW का फुल फॉर्म क्या होता है? कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, में भारत तथा अफगानिस्तान को शामिल किया गया है। देखिए, कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन ये जो है अभी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है जिसमें कि महिलाओं के स्थिति के बारे में, जेंडर इक्वलिटी के बारे में, इन सब पे विचार किया जाता है। उसमें भारत और अफगानिस्तान को भी शामिल किया गया है कि भाई इसमें आप लोग भी आइए, और इसमें भारत ने समझ लीजिए तो आप कि चीन भी इसमें इसका मेंबर बनने को इच्छुक था, लेकिन वोटिंग के दौरान भारत और अफगानिस्तान ये ज़्यादा वोट ला करके इसमें सफल रहा, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के CSW कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन में आपको भारत और अफगानिस्तान को शामिल किया गया। भारत स्टेटस ऑफ वुमेन कमीशन का 2021 से 25 तक सदस्य रहेगा। अब देखिए, इन लोगों को अभी चुनाव में इन लोगों को नाम की घोषणा की गई है, शामिल किया गया है, तो भाई इसमें भारत कब से कब तक सदस्य रहेगा इसका? तो 2021 से 2025 तक। ओके, उसके बाद आगे बढ़िए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, और इसलिए मैंने इसमें जहाँ जहाँ ऐसा हुआ है कि जो इम्पोर्टेंट था मैंने उसमें रेड लाइन लगाने की कोशिश की है। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के UN में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? अगर ये पूछ देता है तो आपको याद रखना है TS तिरुमूर्ति। ओके, तो मित्र, ये जो है आपका मेरा एक दिन का वीडियो ख़त्म हुआ, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। करंट को भी लेते हुए चलना है, इसलिए करंट आप ये जान लीजिए, करंट सितंबर महीने का ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद फिर मेरा पार्ट 2 सितंबर महीने में ही अभी जो है देखते हैं कितना बनता है,
और उस तरह से मेरा चलता जाएगा। आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि इन सब को भी आप तैयार करते जाइए, और जो मैं कह रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है उसको तो निश्चित रूप से आप तैयार कर ही लीजिए। और बाकी जो अगर कम इम्पोर्टेंट है, जैसा कि मैंने अभी बताया है आपको, तो उसमें भी आप देखते चलिए। ठीक है, ओके, बाय। हाँ, तो मैं आपको करंट में आगे लिए चलता हूँ, और आज आप कुछ और पॉइंट्स के बारे में जानिए। ये पॉइंट्स करंट को लेकर के टॉपिक में इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे चांद पर लोहा हेमेटाइट के रूप में उपलब्ध है। ये इसका खुलासा कैसे हुआ है कि पृथ्वी से सौर हवाओं के जरिए चांद पर पहुंचने वाला ऑक्सीजन से वहाँ के लोहे में जंग लग रही है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे लोहा हेमेटाइट के रूप में उपलब्ध होगा उसमें, और यहाँ से ऑक्सीजन मिल जाने से उसमें आयरन ऑक्साइड बना, यानी कि उसमें रस्टिंग, आप जंग लगने के कारण जो है रस्टिंग, और इसलिए ये जो है चांद पे लोहा हेमेटाइट के रूप में उपलब्ध है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आइए, भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर पी इनियन प्रतिष्ठित वार्षिक विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज खिताब जीत लिया। ये दोनों इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि ये न्यूज़पेपर को मैं देख रहा हूँ और मैं उसमें हर एक इम्पॉर्टेंट बातों को मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ, इसलिए मैं इन सब को मैं बता रहा हूँ। लेकिन जहाँ कहीं भी इम्पॉर्टेंट होगा वो मैं ज़रूर आपको कहूँगा कि ये ज़रूर आप कोशिश कीजिए याद रखने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, 4 सितंबर 1998 को सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज ने अमेरिकी कंपनी गूगल की स्थापना की। इसमें 3 बातों को आपको याद रखना है। एक तो कि गूगल अमेरिका की कंपनी है, और इसका स्थापना कब हुआ है, 1998 में, और ये 4 सितंबर को हुआ है। ठीक है, उसमें सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज इसके संस्थापक थे। ओके, नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, सेना प्रमुख माने आर्मी के हेड कौन हैं, मनोज मुकुंद नरवणे। ये भी याद रखने की लायक बात ही है, इसलिए क्योंकि ये छोटे मोटे एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि आर्मी चीफ कौन है, तो मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, उसके बाद आइए, वायुसेना प्रमुख ये कौन है, ये हैं RKS भदौरिया। ठीक है, यानी कि एयर चीफ मार्शल जो हुए वो RKS भदौरिया हैं। उसके बाद आगे बढ़िए, देखिए, लॉर्ड लिटन के समय 24 मई 1875 को मदरसा उल तुलूम की नींव रखी गई थी। ठीक है, मदरसा उल तुलूम की नींव रखी गई थी, जो 1920 में AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, और सर सैयद अहमद खां मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया। ठीक है, ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, सर सैयद अहमद खान ने। उसके बाद आगे बढ़िए, विदेश मंत्री ने अपनी पुस्तक, अच्छा आप तो जानते ही हैं जयशंकर जो हैं ये विदेश मंत्री हैं भारत के, तो विदेश मंत्री ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है द इंडिया वे, स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ठीक है, इसका उन्होंने ऑनलाइन विमोचन किया है। तो देखिए, ये सब तो नहीं आएगा कि ऑनलाइन विमोचन किया है या ये सब, लेकिन हाँ, विदेश मंत्री द्वारा जो जयशंकर हैं उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक द इंडिया वे, स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ये जो है इम्पॉर्टेंट बुक है, और ये आ सकता है कि हाल ही में जयशंकर जी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, या हमारे विदेश मंत्री ने कौन सी पुस्तक लिखी है, या पुस्तक का नाम ही दे दिया द इंडिया वे, स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, इसके लेखक कौन है। तो आपको इस तरह से इसको याद रखना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़िए, हाल ही में SCO की बैठक में हिस्सा लेने मास्को 10 सितंबर को गए थे। हाल ही में SCO की बैठक हुई है मास्को में, वहाँ पे वो गए हुए थे 10 सितंबर को। और ये SCO क्या है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो है इन सब के बारे में भी हम लोग आगे चल करके बात करेंगे। आगे
हाँ, अब देखिए SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये देखिए भारत में 30 नवंबर को SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यानी SCO शिखर सम्मेलन की अगली बैठक भारत में ही होने वाली है। SCO है क्या, ये थोड़ी बहुत जानकारी आप अभी ले लीजिए। जैसे कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, ऐसे ये रीजनल जो है कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। SCO की स्थापना 1996 में संघाई में हुई थी। ओके, आप आगे बढ़िए। इसका उद्देश्य क्या है, ये देखिए, ये मैं ऑब्जेक्टिव के लिए तो एग्जाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं मेंस वगैरह दे रहे हों तो आपको उसका उद्देश्य क्या है, उसमें SCO की गठन कब हुआ था, ये पूरा डिटेल्स जानना होता है। तो इसके उद्देश्य हैं नस्लीय एवं धार्मिक चरमपंथ से निपटना एक, और दूसरा है व्यापार और निवेश को बढ़ाना। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए 1996 में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ये सब जो थे S5 के नाम से ये शामिल थे, S5 के नाम से, लेकिन जिसको संघाई 5 भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन वास्तविक रूप में SCO का जन्म 15 जून 2001 को हुआ और इसमें उज्बेकिस्तान भी शामिल हो गया। ठीक है, 2017 में भारत पाकिस्तान को शामिल किया गया। वर्तमान में इसमें 8 सदस्य देश हैं, जिसमें से आपने चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, इन सब का तो नाम याद कर ही लिया होगा। और आप देखिए चीन, रूस, ताकी नाम माने आप ताकी से ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और तार्किक, चीन और रूस का गठबंधन तार्किक है। आप अगर इसको याद रखते हैं तो तार्किक किर्गिस्तान भी याद रहेगा, ता से ताजिकिस्तान भी याद रहेगा, चीन रूस तो है ही है, और चीन रूस का गठबंधन क्या है, तार्किक, क से कजाकिस्तान भी याद रहेगा। ठीक है, अब इसमें बाकी 5 तो ये हो गए, उसके बाद उसके अलावा और इसमें कौन कौन है या उसमें और उज्बेकिस्तान को बाद में शामिल किया गया है, और फिर 2017 में भारत पाकिस्तान को शामिल किया गया। तो इस तरह से वर्तमान में इसके 8 सदस्य देश हैं। तो चलिए ये सब भी आपको ये सब याद रखना चाहिए। उसके बाद मैं आपसे बोलूँगा कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को CEO कहा जाएगा। माने CEO आप तो जान ही रहे हैं, ये आजकल प्राइवेट कंपनियों में बहुत CEO होते हैं। तो अब इसमें देखिए रेलवे भर्ती बोर्ड में 8 होते थे मेंबर, और इसमें एक अध्यक्ष होता था, लेकिन अब अध्यक्ष नहीं कहलाएगा, अब CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, और इसमें 5 सदस्य ही अब होंगे। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता भी है, इसलिए आप चलिए इसको आप हल्का फुल्का भी याद रखिएगा, तो कोई बात नहीं है। आप आगे बढ़िए। CDS कंबाइंड डिफेंस स्टाफ विपिन रावत हैं। इसमें आप कहेंगे आर्मी, नेवी और ये एयरफोर्स सभी शामिल होते हैं। तो भारत में CDS का गठन पहली बार किया गया है और CDS विपिन रावत को बनाया गया है। उसके बाद फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग हैं और रिन चौधन को मॉनिटरियम भी कहते हैं। ओके, फिर हम लोग मिलते हैं।